पाक फ़ज़ाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब भारत की पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की कोशिश को कैसे नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों को कैसे भागने पर मजबूर किया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा में गहराई तक फ़िज़ाई हमला किया। भारत ने दावीज़ किया कि इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद जीएम के तरबियती कैंप को निशाना बनाया गया, जो कि पुलवामा खुदकश हमले का रद्दअमल था। इस हमले में 40 भारतीय नीम फौजी एहलकार मारे गए थे। ये कार्रवाई इंतहाई अहम समझी जाती है क्योंकि 1971 की जंग के बाद ये पहला मौका था कि भारतीय जंगी तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान ने 24 घंटों के अंदर यानी 27 फरवरी 2019 को एक सोचे समझे फ़िज़ाई हमले से जवाब दिया, जिसे स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया। पाक फ़ज़ाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारतीय फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया ताकि एक तस्वीराती पैगाम दिया जा सके, लेकिन दानिस्ता तौर पर किसी शहरी या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस फ़िज़ाई झड़प के दौरान पाकिस्तान ने भारत का एक MiG-21 बाइज़न तैयारा मार गिराया और दावीज़ किया कि दूसरा तैयारा भी गिराया गया, जो मुमकिना तौर पर SU खापेबस 30 MKI था। MiG-21 के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्थामन को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में खैर सगाली के तौर पर भारत वापस कर दिया गया। फ़िज़ाई मार्के ने भारतीय फ़िज़ाइया के पुराने बेड़े की कई कमज़ोरियां बेनकाब कर दें, खासतौर पर पाकिस्तान की जानिब से जदीद BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस JF-17 तैयारों और AWS सिस्टम्स की मुआवनत के मुकाबले में। भारत को एहसास हुआ कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन से भी पीछे है, जो JGs जैसे चापर दशखलस तांपच और 5th जनरेशन तैयारे रखता है। इस सूरत हाल के नतीजे में भारत ने फ्रांसीसी साख्ता रफ़ाले तैयारों की खरीदारी के अमल को तेज़ किया, जिसका मुआहिदा 2016 में 36 तैयारों के लिए तकरीबन 7.87 बिलियन यूरोज़ में तय पाया था। रफ़ाले तैयारों की तरसील 2020 में शुरू हुई। डासो राफाल एक चापर दशखजोस तापंचच जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर तैयारा है, जिसका डिज़ाइन स्टेल्थ है, जदीद रडार, RBE-2 इशापो और शानदार हथियारों का पैकेज शामिल है, जिसमें शामिल हैं मीटियर BVR मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो फ़िज़ाई गलबे में एक अहम तब्दीली है, स्कैल्प क्रूज़ मिसाइल, जो दुरुस्त ज़मीनी हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विच, जो तैयारे को बेमिसाल बका फराहम करता है। ये खुसूसियात राफाल को तवील फासले पर खतरात का पता लगाने, जीम करने और तबाह करने की सलाहियत देती हैं, जो भारत को पाकिस्तान के JF खापेबूज ज़त्रू और चीन के J-10C और J-20 फाइटर्स के खिलाफ एक काबिल-एतमाद बाज़ाराई फराहम करती हैं। वाक़े के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी जज्बात को इकट्ठा करने और फ़ौजी जदीद कारी की तरफ तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश की। एक तकरीर में उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि अगर भारत के पास राफाल होता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। उन्होंने इस सूरत हाल को राफाल मुआहिदे को जवाज़ देने के लिए इस्तेमाल किया और कहा कि अगर राफाल तैयारे उस वक्त सर्विस में होते तो हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया पाकिस्तान को एक मजबूत जवाब दे सकती थी। उनका ये तबसरा राफाल मुआहिदे का सियासी दिफा समझा गया, जिस पर करप्शन के इल्ज़ामात थे और इस वक्त भारत की सलाहियत में कमी का एक हर्बी एतराफ़ भी था। ज़राए के मुताबिक 4 रोज़ पहले भारत के 4 राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए अंबाला फ़िज़ाई अड्डे से उड़ान भरी। ये तैयारे फ़िज़ा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइलों से लैस थे। अभी ये तैयारे 40,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ ही कर रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स के ज़रिए राफेल तैयारों के ऑन बोर्ड सेंसर्स जाम कर दिए, जिससे उन तैयारों का आपस में और ज़मीन से राब्ता मुनक़ते हो गया। पाक फ़ज़ाइया के J-10C, J-0C तैयारे भी किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फ़िज़ा में मौजूद थे। पाक फ़ज़ाइया की मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारतीय तैयारों को वापस अंबाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पाकिस्तान ने राफाल का मुकाबला अपने जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए किया है। इस तरह पाकिस्तान ने भारत के पाकिस्तान को शिकस्त देने के ख्वाब को तोड़ दिया है।